गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इकोनॉमिक सर्वे का हम चैप्टर नंबर 14 कवर करेंगे, जिसमें टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने कवर करना है। देखिए, हिमाचल में 3 ही इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी की कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो हिमाचल के अंदर भी अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो कि प्राइमरी एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगी, तो ये भी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ा था। ऐसे ही चैप्टर नंबर 14 टूरिज्म को डेडिकेटेड है कि हिमाचल गवर्नमेंट टूरिज्म, जो कि हिमाचल के लिए एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और कहीं ना कहीं हिमाचल की पहचान भी उसके टूरिज्म के कारण ही है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड एस्पेक्ट है इंडस्ट्रीज ऑफ हिमाचल, ये भी एक टॉपिक है। तो हमने मेरे साथ जो आप इकोनॉमिक सर्वे करेंगे वो इन 3 डोमेन के अंदर किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे आपका रहेगा। इसी तहत अगर हम टूरिज्म को देखें, इकोनॉमिक सर्वे जैसा कि मैं बोलता हूं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इसके अंदर जो डेटा आते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पिछली बार डायरेक्टली टूरिज्म से कोई सवाल नहीं आया था। अगर मींस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो फोल्डर मटेरियल है, मैं बार बार कहता हूं इकोनॉमिक सर्वे इज द फोल्डर मटेरियल, तो जो फोल्डर मटेरियल है वो भी इसके अंदर रहता है। फोल्डर मटेरियल का क्या मतलब है? रीसेंट डेटा, एग्जाम्पल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट के आने वाले इनिशिएटिव, वो सब कुछ फोल्डर मटेरियल का काम करते हैं और मेंस के आंसर्स को एनरिच करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे आपके मेंस के आंसर को एनरिच करता है। एनरिच करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हमारे लिए एक एक नंबर, दो दो नंबर मेंस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इस बार भी एचएस 2022 के मेंस का रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे वे विद्यार्थी जिन्होंने शायद इंटरव्यू दिया है, रैंक होल्ड करी है, मल्टीपल टाइम्स मेंस लिखा है और वर्ज पे थे, वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाए, उनको भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई है। नए बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई है जिन्होंने फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर है, वो इसलिए है क्योंकि लगातार जो एनरिच करता रहेगा, चाहे आपने 10 साल तैयारी करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके नोट्स कंटेंट वाइज अपडेटेड है, एनरिच्ड है, आपके आंसर्स एनरिच्ड आंसर हैं कंटेंट वाइज, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी को बेस्ट शॉट देने का आपने प्रयास करना है। तो ये सारी चीजें, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा है वो आपको अपने आंसर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम हिमाचल के सिलेबस को देखें मेंस के, तो जीएस3 में टूरिज्म एक टॉपिक है, उसके अंदर डिटेल में टूरिज्म दिया हुआ है। ये आप हमारे नोट से या जहां से भी आपने पढ़ना है उससे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसी टूरिज्म चैप्टर में नए डेटा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आपके नोट्स इस तरह से A4 शीट में बनाएंगे, टूरिज्म के 3-4 पेज, हायर साइड में बता रहा हूं 3-4 पेज के ही नोट्स होंगे हर एक चैप्टर के हायर साइड पे, आगे पीछे मिला के 3-4 पेज, और वही आपने मेंस प्रीलिम्स में भी रटने हैं। जब प्रीलिम्स पूरा हो जाए तो मेंस में टॉपिक वाइज उनको इंसर्ट करके, जैसे टूरिज्म पढ़ा, टूरिज्म में इंसर्ट कर दिए मेंस के नोट्स, राइट। इकोनॉमिक सर्वे टूरिज्म के अंदर इस साल का सर्वे एड ऑन कर लिया। तो इस तरह से आपने जो भी नोट्स मेकिंग बनाओगे उनके 2 A4 शीट के पेज बनाए, उनको मारा स्टेपल और अपने मेंस के नोट्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग में आपको एड ऑन करना पड़ेगा सर्वे। सर्वे का अगर डिटेल सिलेबस देखा जाए, टूरिज्म का ये सिलेबस है। ये पीपीटीज मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, हमारे पोर्टल के ऊपर भी ये पीपीटी शेयर होंगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टूरिज्म को प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से देख पाए और सिलेबस के साथ रिलेट कर पाए। मैं बार बार कहता हूं इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये कंस्ट्रक्टिवली, ऑर्गेनिकली आपके नोट्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता है, आप डिस्क्रीट फॉर्मेट में अगर इसको पढ़ते हो तो बहुत कठिनाई होगी, आपको ये याद नहीं हो पाएगा, ना आपको इसका एप्लीकेशन समझ आ पाएगा, ना आपको इंटरव्यू के अंदर इसको कोट करना आएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टूरिज्म के हैं। सर्वे पढ़ने के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सारे कंटेंट में कोशिश करना है इन कौन से क्वेश्चन के अंदर ये जो है सर्वे इंप्लीमेंट होता हुआ दिखता है, तो आपने इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करना है। इससे धीरे धीरे आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होगा और आपको समझ आएगा कि कैसे सर्वे को स्मार्टली आप अपने क्वेश्चन के साथ इन सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या अपने आंसर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट स्मार्टली सर्वे को कैसे करना है। जब आप प्रीवियस ईयर आए हुए सवालों को देखोगे और जो सर्वे आप पढ़ोगे उसके साथ आप कोरिलेट करते हुए अभ्यास करेंगे, ताकि जब आप अपनी मेंस की परीक्षा देने जाएं वहां पर आपके लिए ये बहुत ही स्वाभाविक लगना चाहिए कि आप सर्वे को कितने स्वाभाविक तरीके से मेंस के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपने करनी है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके काम आएंगे, राइट। अब इसके अलावा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे हम लोगों ने भी
जो टूरिज्म के नोट्स बनाए हैं सिविल स्टैफ ने वो 78 या 80 पेजेस के नोट्स हैं, क्योंकि टूरिज्म GS3 के अंदर 4 सवाल देता है, 4 से 3 सवाल हर साल। जो उसकी वेटेज है ये 24 to 30 मार्क्स की वेटेज है, जो कि 1/6 ऑफ द टोटल GS की वेटेज है। 1/6 ये बहुत भारी वेटेज है। इतनी वेटेज में अगर जो है एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है तो बहुत रिवॉर्डिंग है टूरिज्म। तो 30 से अच्छा किसी साल 40 नंबर का भी आया टूरिज्म, तो इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग एरिया है ये टूरिज्म, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है himachaltourism.gov.in, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसमें टूरिज्म बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा। और मैंने जब सिविल स्टैफ के लिए नोट्स बनाए थे टूरिज्म के, उनमें ये काफी ज्यादा वेबसाइट को यूज किया है, राइट। बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप जरूर पढ़िए। अब इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे टूरिज्म के बारे में बोलता है। सबसे पहले डेटा ये कहता है जी टूरिज्म GDP में 7% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हिमाचल में देखा जाए कितने लोग इसमें जो है नौकरियां करते हैं टूरिज्म सेक्टर में या अपना पैसा कमाते हैं, तो 14.42% लोग इसमें एंगेज है। तो आप देखो कि 14.42% हिमाचल के 7% पूरे पैसे को होल्ड करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के बहुत बुरे हाल थे। एग्रीकल्चर में कितना था कि 68% लोग हिमाचल में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और वो टोटल हिमाचल का पैसा कितना कमाते हैं 13%। तो इससे पता चला ना कि टूरिज्म एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा रिवॉर्डिंग है, इसमें ज्यादा पैसा कमाने का स्कोप है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। तो इसलिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि टूरिज्म की सिग्निफिकेंस क्या है हिमाचल में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, मेंस में पूछा, तो आपको पता होना चाहिए 7% पूरे GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं और 14% लोग इसमें काम करते हैं। क्लियर। साथ ही साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि द टूरिज्म हैज विटनेस्ड द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द लास्ट डिकेड, द टूरिज्म सेक्टर हैज विटनेस्ड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द लास्ट डिकेड, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि टूरिज्म लगातार बढ़ नहीं रहा। 2012 में 161 लाख, दैट इज 1.61 करोड़ लोग टूरिस्ट हिमाचल में आए। 1.61 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, इतने टूरिस्ट हिमाचल में आए। लेकिन अगले साल 1,51,00,000 ही आए, उसके बाद 1,63,00,000 आए, फिर 1,75 आए, 1,84 आए, 1,96 आए। इंक्रीजिंग ट्रेंड है। 18 में अचानक से घट गया, 18 में घट गया। 18 में कोरोना नहीं आया था। तो आप देखोगे क्या लगातार नहीं बढ़ रहा। तो मींस हिमाचल सरकार टूरिज्म लगातार लाने बहुत जरूरी है। इकोनॉमी की दृष्टि से मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए कि गवर्नमेंट का काम क्या है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिमाचल की आज जनसंख्या है 68 लाख। ये लास्ट सर्वे था 2011 में। अगर अभी जनसंख्या निकाला जाओ ये 76-78 लाख के आसपास होगी। मींस पिछले 10 साल में 10 लाख नए लोग हिमाचल में पैदा हुए। 10 लाख बहुत बड़ा नंबर है हिमाचल के लिए। तो 10 लाख नए लोग पैदा हुए। जो 10 लाख नए लोग पैदा हुए, क्या वो नौकरी नहीं मांगेंगे सरकार से? क्या वो खाना नहीं मांगेंगे सरकार से? तो सरकार का काम क्या है? लगातार एग्रीकल्चर को भी ग्रोथ देता रहे। कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर 100 किलो प्याज उगाए जाते थे, 10 साल के बाद वो 150 किलो हो जाने चाहिए, क्योंकि नए लोग पैदा होंगे। ऐसे ही टूरिज्म सेक्टर है कि अगर जितने लोग टूरिज्म में आज पैसा कमा रहे हैं, टूरिज्म में जितने टूरिस्ट आज हिमाचल में आ रहे हैं, इन फ्यूचर वो ज्यादा आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग टूरिज्म में नौकरियां करेंगे, ज्यादा लोगों के पैसा कमाने की चाहत होगी, इसलिए लगातार ग्रोथ चाहिए। इकोनॉमी का एक ही मतलब है ग्रोथ। तो अगर ये ग्रोथ लगातार नहीं हो रही तो इसका मतलब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि कभी तो गिर जाता है, कभी बहुत बढ़िया। अब 61 था, 5 साल के बाद 196 हो गया। मींस 30 लाख नए टूरिस्ट आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाए, फिर गिर गए टूरिस्ट। 20 लाख कम टूरिस्ट आना मतलब समझो कि एक टूरिस्ट अगर हिमाचल के अंदर 20,000 रुपया खर्चा करता है, तो 20 लाख टूरिस्ट कम आए हैं। 20 लाख, कई करोड़ों का नुकसान हो गया। तो यहां नुकसान हुआ ना हिमाचल का। तो और कोरोना के टाइम पे देखो मात्र 32 लाख टूरिस्ट हिमाचल में आए, मात्र 32 लाख। कहां जो है 2.25 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, वहां 32 लाख। अब ये धीरे धीरे पिछले साल दिसंबर के डेटा के हिसाब से 1.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। अब देखो केवल हिमाचल का अगर टूरिस्ट आ रहा है, केवल हिमाचल का होटल थोड़ी चल रहे हैं या टैक्सी वाले चल रहे हैं होटल। अब हिमाचल के अंदर सरकार पेट्रोल बेच रही है, पेट्रोल पंप है, तो ज्यादा पेट्रोल भरवाएंगे ना, ज्यादा गाड़ी आएंगे, ज्यादा पेट्रोल बिकेगा। पेट्रोल में जीएसटी लगता है, जीएसटी से किसका फायदा होगा? सरकार का फायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फायदा होगा। पेट्रोल पंप खुलेगा, कितने सारे पेट्रोल पंप नहीं खुले, पेट्रोल पंप खुलेगा तो वहां पर भी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो टूरिस्ट आने से कई सारे प्रकार की इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है। केवल ऐसा नहीं है कि टैक्सी वाले पैसा कमाएंगे, बस सर्विस पैसा कमाएगी या होटल वाले पैसा कमाएंगे, कई सारे। अब देखो एचपीएमसी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एचपीएमसी,
वो कैसे पैसा कमाएगी? टूरिस्ट से। एचपीएमसी का प्रोडक्ट हिमाचल के लोग थोड़ी खरीदते हैं, चंडीगढ़ से लोग गए एचपीएमसी के प्रोडक्ट उठा के ले आए, तो मींस बाहर वाला खरीदेगा। तो आपकी जो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको भी खपत करने के लिए कौन लोग चाहिए? टूरिस्ट। क्योंकि हिमाचल की जनसंख्या कितनी है? 68 लाख। टूरिस्ट कितना आ रहा है? 1,68,00,000। मींस हिमाचल की ओरिजिनल पॉपुलेशन से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा लोग टूरिस्ट आ रहे हैं हिमाचल में हर साल, 2 से 2.5 गुना। तो ज्यादा कंजप्शन होगी तो मींस इकोनॉमी पूरी बूस्ट हो जाएगी हिमाचल की, अगर टूरिस्ट आता रहेगा। बस हमें समझदारी क्या करनी है कि इस टूरिस्ट को मैनेज करना सीखना है, और लगातार टूरिस्ट आए इसके लिए काम सरकार करती है, राइट? यही काम सरकार करेगी कि लगातार टूरिस्ट आना चाहिए। तो हमने गवर्नमेंट, अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्यों लिखा गया? इकोनॉमिक सर्वे बताएगा कि अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट क्या टूरिज्म को लेके काम चल रहा है, अभी क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या करेगी ताकि और टूरिस्ट का फ्लो बढ़े। और तीसरा काम क्या गवर्नमेंट का? इस टूरिस्ट के फ्लो से कुछ लोगों का या कुछ शहरों का ही फायदा नहीं होना चाहिए, पूरे हिमाचल का फायदा होना चाहिए। ये तीसरा टास्क है। इसको बोला जाता है केवल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देखना। एक शब्द मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, कई दफे सुना होगा, यूज करना सीखो। इंक्लूजन भी लेकर आना है इकोनॉमी में, तो तभी तो एक शब्द आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इकोनॉमी में केवल ग्रोथ नहीं है, इंक्लूजन भी लेकर आना है, राइट? उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है। पहले गवर्नमेंट प्रयास करती है पैसा कमाए, पैसा कमाए, पैसा कमा लेती है, फिर सोचती है कि सारे पैसा कमाए, 4 लोग ही होटल वाले थोड़ी पैसा कमाएंगे। अभी टूरिस्ट से होता क्या है, मैक्सिमम पैसा होटल वाले कमाते हैं, क्योंकि होटल ही सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। दूसरा पैसा कौन कमा रहा है? टैक्सी वाले कमा रहे हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है सब लोग कमाएं। सब लोग कैसे कमाएंगे? मान लीजिए मैं एक एप्पल प्रोड्यूसर हूं, मैं अपने एप्पल जाके जो है एचपीएमसी को बेच देता हूं, मंडी में बेच देता हूं, उससे एचपीएमसी खरीद लेती है। जो मैं एप्पल प्रोड्यूसर हूं, मेरे को कब बेनिफिट होगा? जब एचपीएमसी का प्रोडक्ट जो है कस्टमर खरीदेगा, और हर साल टूरिस्ट आ रहा है तो इतने सारे एप्पल की सेल बढ़ गई, तो एज एग्रीकल्चरिस्ट मेरा भी फायदा हुआ। तो टूरिज्म इसलिए हिमाचल की सबसे इंपॉर्टेंट मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए मानता हूं क्योंकि टूरिज्म हिमाचल की इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर सकता है और एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हिमाचल के अंदर लोगों की जनसंख्या लिमिटेड है। बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपके लिए नया कस्टमर है। देखो ये सिंपल बिजनेस है ना? एग्रीकल्चर इज द बिजनेस, इंडस्ट्री इज द बिजनेस, और टूरिज्म इज द बिजनेस। तो इन बिजनेस को अगर हम ये देखें कि कस्टमर कहां से आएगा तब चलेंगे। कस्टमर बाहर से आ रहा है, आप देखो कि आप उसके एग्रीकल्चर में कैसे सपोर्ट कर सकते हो। हिमाचल इज नोन फॉर टेम्परेट फ्रूट। हिंदुस्तान में टेम्परेट क्लाइमेट है ही नहीं, पूरा साउथ इंडिया टेम्परेट नहीं है। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार कोई टेम्परेट नहीं है। टेम्परेट क्लाइमेट कहां पर है? अगर नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, बस। तो आपके पास टेम्परेट फ्रूट है जिसको पूरा हिंदुस्तान खाना चाहता है। पूरे हिंदुस्तान में सेब नहीं मिल रहा, कीवी नहीं मिल रहा है, स्ट्रॉबेरीज नहीं मिल रहे, चेरी नहीं मिल रहे, कौन देगा? टेम्परेट वाले एरियाज के लोग, राइट? तो इसलिए आपके ऑलरेडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सब खरीदना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर उठ जाएगा टूरिज्म से। इंडस्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्री में कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग, घर घर में आप जो है कैप मेकिंग शुरू कर दो, आप शॉल मेकिंग शुरू कर दो, हैंडीक्राफ्ट शुरू कर दो। वो क्या होगा? कौन खरीदेगा? लोकल आदमी तो नहीं खरीदेगा हर टाइम आपसे, कौन खरीदेगा? टूरिस्ट। हर साल 1.5 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है हर साल। हिमाचल की पॉपुलेशन 68 लाख स्टैग्नेंट है, वो हर साल तो आपसे कुछ नहीं खरीदेगी। नया बंदा हर साल 1.5 करोड़, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर ये इसको मैनेज करना सीख गए तो हिमाचल की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर टूरिज्म से पैसा कमाना हिमाचल जिस दिन सीख गया। अभी हिमाचल टूरिज्म से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है, अच्छे तरीके से नहीं कमा रहा, इंक्लूजन नहीं है इस पैसे के अंदर। उसको मैं समझाऊंगा क्यों नहीं है। अब देखो ये डेटा दिए हैं, इसमें देखा है कि हिंदुस्तान के और कौन कौन से राष्ट्र और कौन कौन से राज्य हैं जो टूरिज्म से पैसा कमाते हैं। देखो एक राज्य देखो, गोवा। अगर गोवा के अंदर देखा जाए तो 32% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म की वजह से, 32%, राइट? बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन है 32%। अगर जीडीपी 32% लोग टूरिज्म में एंगेज हैं, हमारे कितने? 14%। अच्छा, दूसरा आप देखोगे कि है ना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, वो देखो गोवा को लेके कि तकरीबन 17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, राइट? तो इनका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, तो ये भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही उत्तराखंड में देखा जाए तकरीबन 10% का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है और 14.5% लोग एंगेज हैं। तो ये कुछ स्टेट के साथ ये शेयर किया गया है, कंपेयर किया गया है डेटा को। ऐसे ही केरला के साथ देखा गया है कि 23.5% लोग जो है इसमें काम करते हैं टूरिज्म में, 9.5% ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये कुछ एक डेटा है, कंपैरिजन में काम आते हैं। क्लियर? अच्छा, अब गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कैसे करे? गवर्नमेंट मल्टीपल तरीका है जिससे टूरिस्ट को प्रमोट करना है टूरिज्म। सबसे पहला प्रमोशन क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करे, बाहर से अगर टूरिस्ट को मेरे को बुला के लाना है,
सबसे पहला काम क्या होता है? मार्केटिंग। आप देखते हैं ना जितनी भी एडवर्टीजमेंट टीवी पे आती है कि एडिडास का जूता खरीदना है, आपको ये एडिडास नाम भी पता है। कैसे पता है? क्योंकि आपने टीवी में सुना था, आपने देखा सचिन तेंदुलकर को एडिडास पहनते हुए, आपने देखा है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें एडिडास बना हुआ है और उसका एक जूता बना हुआ है। नहीं तो आप ऐसा थोड़ी कि होर्डिंग को देख के उसी दिन जूता खरीदने चले जाते हो, आप होर्डिंग देखते रहते हो, आपके जहन में एक नाम डाला जाता है एडिडास। आज आपके जहन में एक नाम है, यूरोप में घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड, हमें पता है एटलीस्ट स्विट्जरलैंड एक नाम है। आप कभी क्यों नहीं सोचते कि लैटविया जाना है या बाल्टिक नेशंस में घूमने जाना है? क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना होता। तो जो नाम आपको सुनाया जाता है वो नाम आपके जहन में रहता है। जैसे अगर साउथ में घूमने जाना है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो मॉरिशियस एक नाम हम लोगों ने सुना है, थाईलैंड एक नाम सुना हुआ है, एटलीस्ट आपके जहन में एक नाम तो है। तो हिमाचल गवर्नमेंट का सबसे पहला काम है मार्केटिंग करना और पब्लिसिटी करना कि हिमाचल एक राज्य है जो एग्जिस्ट भी करता है। ये किसको बताना है? डोमेस्टिक, इस देश में लोगों को बताना है। दूसरा, केवल डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल भी बताना है। तो इंटरनेशनल कैसे बताओगे? अब गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव है, मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, जितने इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और यहां लिखे हुए हैं, ये सब डोमेस्टिक टूरिज्म को लाने का काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल की बात ही नहीं कर रहा। इसलिए हिमाचल के अंदर अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट का डेटा देखा जाए तो वो काफी कम है। देखो कि अगर टोटल यहां पे से कंपेयर कर लेते हैं या इसी साल का, अगर 1.5 करोड़ लोग टूरिस्ट के फॉर्मेट में यहां पर आए हैं, उस 1.5 करोड़ 99 में से केवल 29,000 टूरिस्ट जो हैं इंटरनेशनल थे, बाहर वाले नहीं आए। अच्छा, गोवा और केरला में बाहर वाले टूरिस्ट ज्यादा आता है, तो मींस कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर इंटरनेशनल अब्रॉड में भी लोगों को पता चले हिमाचल एक एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब देखो कौन नहीं आएगा। लोग जो है, मान लीजिए यूरोपियन लोग घूमना पसंद करते हैं, ठीक, उनकी जेब में पैसा है, वो घूमेंगे। यूरोपियन आदमी पहाड़ों में घूमने नहीं जाएगा, पहाड़ यूरोप में आपसे अच्छे हैं, उनके हिल स्टेशन हिंदुस्तान के हिल स्टेशन से लाख गुना सुंदर है। यूरोपियन टूरिस्ट जाएगा केरला, क्योंकि उसको देखने ट्रॉपिकल बीचेस, उसको देखने गोवा, धूप सेकने आते हैं लोग यूरोप से इंडिया के अंदर, ट्रॉपिकल बीचेस, पूरे पूरे 12 घंटे बीचेस पे रहेंगे। क्यों? धूप सेकने आए वो ट्रॉपिकल एरियाज में, वो आपके पहाड़ों को देखने नहीं आएंगे। आपके पास कौन सी मार्केट है? डोमेस्टिक मार्केट। दूसरा, आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर की मार्केट है, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे, जिन्होंने ठंड नहीं देखी। तो आप इंडिया के साउथ एशियन कंट्रीज को पकड़ सकते हो। तो आपकी मार्केटिंग भी तो ऐसी होनी चाहिए कि पता चले साउथ एशिया को कि हिंदुस्तान तो पता है उन्हें, हिंदुस्तान में हिमाचल है जो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहां ठंडा बहुत होता है, उन्होंने बर्फ नहीं देखी, ग्लेशियर्स नहीं देखे। तो ऐसी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। तो गवर्नमेंट का अगर कोई बड़ा फेलियर है इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल गवर्नमेंट का, वो है मार्केटिंग का फेलियर। और कन्वेंशनल मार्केटिंग कैसे करें जी? हम मैगजीन छापते हैं, हाँ जी, हम अखबार में ऐड चलाते हैं। आपकी अखबार की ऐड ब्राजील का आदमी पढ़ता है क्या? या आपकी अखबार का ऐड दुबई का, गल्फ नेशन है, उन्होंने ठंडा नहीं देखा, वो आएगा ना आपके पास घूमने, उन्होंने देखा क्या कभी अखबार में आपका नाम? तो आपने क्या करना है? ऑनलाइन वेबसाइट इसलिए गवर्नमेंट बनाती है, जो हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट बनाई है। और वो इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने अगर हिमाचल टाइप करना है तो वो टाइप करने के बाद हिमाचल उनको वेबसाइट पे दिखेगा। वो थोड़ी हिंदुस्तान में अखबार पढ़ के जो है हिमाचल के बारे में जानेगा, वो तो दूर से। आपने स्विट्जरलैंड के बारे में जानना है, दो तरीके, या तो यूट्यूब है या गूगल है। तो आपने यहां पे क्या किया? गवर्नमेंट ने प्रेजेंस कैसे दिखाई? कुछ भी नहीं दिखाई। तो इस तरीके से आपने जो है हिमाचल को प्रमोट करना है। क्लियर? तो गवर्नमेंट प्रमोशन के लिए काम क्या करेगी? मार्केटिंग और पब्लिसिटी। तो मार्केटिंग और पब्लिसिटी से आप नए जो है टूरिस्ट को लेकर हिमाचल में आ सकते हो। दूसरा, अखबारों में आप देखोगे कई बार केरला की ऐड आती है, मैंने कई दफे देखा, केरला का देखा, राजस्थान का देखा, गुजरात के लिए अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, है ना, कि कुछ तो दिन गुजारी हो गुजरात में। तो हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं हिमाचल का। तो आपने किसी सेलिब्रिटी को रोप इन करके लगातार उसकी ऐड चलाओ पूरे हिंदुस्तान में, ताकि लोगों को कानों में जाए कि भाई हिमाचल भी एग्जिस्ट करता है, वहां भी घूमने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां की सरकार बोलती है। तो आपको पब्लिसिटी और मार्केटिंग से आपको नए आज अगर 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, कल को 4 करोड़ भी आ सकते हैं, आप लाने वाले तो बनो। तो हम मार्केटिंग में फेल कर रहे हैं, हिमाचल की मार्केटिंग का कोई तरीका नहीं है ना। और जो छोटे मोटे तरीके इतने कन्वेंशनल और आउटडेटेड है, इनसे टूरिस्ट नहीं आ रहा। अब जिसके कानों में हिमाचल है, शिमला सुन लिया, जिसने मनाली सुन लिया, वो वैसे ही आ रहा है, गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से नहीं आ रहा, वो वैसे ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट के मार्केटिंग एफर्ट में उसमें कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट मार्केटिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है, अभी भी कर रही है, ये ऐसे इनकी वेबसाइट बोलती है। दूसरा, टूरिस्ट आ गया, पहला काम क्या होता है? टूरिस्ट को लाना। दूसरा, अगर टूरिस्ट आना चाहे, मेरे को पता है जी मनाली जाना है, मैं सोचूंगा जाऊंगा कैसे, तो आप टूरिस्ट ने कान में उसके नाम है, उसने सोच भी लिया जाने का, अब दूसरा काम करना है उसको आसानी से लाओ। तो लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कोई आना चाहता है तो उसको आने में सहूलियत होनी चाहिए, कनेक्टिविटी दो। कैसी कनेक्टिविटी? सबसे पहले
इंटरनेशनल टूरिस्ट कैसे आएगा, वो थोड़ी रोड से आ रहा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आपका एयरवेज से आ रहा है, तो दिल्ली तक की फ्लाइट हो, दिल्ली से शिमला तक की फ्लाइट आसानी से आ जाएगा। अभी हमारे पास फ्लाइट कनेक्टिविटी हिमाचल में नहीं है अच्छी, कई सारे कारण है क्यों नहीं है जी। हिमाचल पहले तो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में रनवे बनाना बहुत मुश्किल होता है। रनवे अगर आपने देखे हो तो बहुत सीधे और बहुत दूर तक बने हुए रनवे होते हैं, कई कई 100 एकड़ की जमीन चाहिए रनवे बनाने के लिए या एयरपोर्ट बनाने के लिए, उसकी दिक्कत है, उसको ओवरकम करेंगे। तो हिमाचल टूरिज्म सिविल एविएशन के लिए काम कर रहा है। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 3 एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, सारे डोमेस्टिक है, वो भी छोटे एयरपोर्ट है। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के नाम लिखे हुए जी, शिमला में एयरपोर्ट है, कुल्लू में है और कांगड़ा के अंदर है ना, बुंतर है, और ये वाला एयरपोर्ट है। अगर देखा जाएगा तो एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है न्यू, नया एयरपोर्ट बन रहा है मंडी के अंदर, क्योंकि टूरिस्ट और मंडी रिलेटिवली प्लेन है, तो यहां पे न्यू एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। अभी 3 प्रेजेंट एयरपोर्ट कौन कौन से, उनके नाम पता होने चाहिए, पता ही है आपको, गग्गल है कांगड़ा के अंदर, जुबरहट्टी है शिमला के अंदर, बुंतर है कुल्लू के अंदर। तो ये 3 अभी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, एक नया बनाया जा रहा है। धीरे धीरे केवल एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नाम लिखा गया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हिंदुस्तान के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो एयरपोर्ट बनाने में हेल्प करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके पास एयरपोर्ट बनाने और उसको मेंटेन करने की एक्सपर्टीज है, क्योंकि ये बस स्टैंड तो है नहीं, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में इंटरनेट फ्लाइट्स आती हैं, फ्लाइट को नेविगेशन में हेल्प करना है, उनको उतरने में है ना, टेक ऑफ करने में हेल्प करना है, या आप उनको सेटल करने में हेल्प करोगे। तो इसलिए जो है आपको एक एक्सपर्टीज एजेंसी चाहिए जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये यही काम करती है, ये गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके एक मॉडल बनाएगी जिसमें दोनों के अलग अलग स्टेक होंगे। जैसे इस स्टेक के अंदर 51% स्टेक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, तो उसके थ्रू जो है ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है नया मंडी में। तो ये भी एयरपोर्ट मेकिंग में हेल्प करती है गवर्नमेंट को। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब केवल एयरपोर्ट बना के कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए कि धीरे धीरे हेलीपैड्स भी बनाया जाए, है ना, या हेलीपोर्ट्स इसको बोला जाता है, जिसमें छोटे हेलीकॉप्टर्स भी आ जाए ताकि लोगों को हेलीकॉप्टर के थ्रू भी लाया जा सके। एट प्रेजेंट अगर टोटल नंबर ऑफ हेलीपैड्स देखा जाए तो हिमाचल में 63 हेलीपैड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, 38 नए बनाने का काम किया जा रहा है। ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म के 4 सवाल आएंगे वहां पे। अगर पूछा जाए सरकार ने नया क्या किया या क्या करना चाहिए, आप ये डेटा कोट करोगे। प्रीलिम्स में एज इट इज ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एट प्रेजेंट देयर आर 63 एयर हेलीपैड्स इन हिमाचल एंड 38 आर अंडर मेकिंग। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? करेक्ट है जी। तो डेटा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या करेक्ट है या क्या करेक्ट नहीं है। अच्छा, केवल ये नहीं होगा, आप देखोगे इसके साथ हिमाचल ने क्या किया, एक नई सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें मोदी जी गवर्नमेंट ने जब इस पॉलिसी को लॉन्च किया 2017 में, इस स्कीम का नाम रखा उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। मींस क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि एक मिडिल क्लास भी फ्लाइट में जाना अफोर्ड कर सके। वो कब होगा? 2 कारण से, उसके घर के पास, उसके शहर के अंदर फ्लाइट आती होगी, दूसरा उसके फ्लाइट की टिकट इतनी सस्ती होगी कि वो फ्लाइट में बैठ सके। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 2500 रुपए में अगर कोई 1 घंटे दूरी पे एयर फ्लाइट का जो है डिस्टेंस है तो उसको 2500 रुपए टिकट रखनी पड़ेगी। तो इसके चक्कर में कई सारे लोग फ्लाइट में बैठ पाए, 2500 अफोर्डेबल था, 1 घंटे की फ्लाइट लोग बैठ गए। और दूसरा, इसी के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे शहरों के अंदर लार्ज स्केल में, बहुत सारे शहरों के अंदर लार्ज स्केल में एयरपोर्ट बनवाने का काम किया और वहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी दी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट बनाए हैं। स्कीम का नाम है उड़ान। इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि ये स्कीम इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने कोट करी है और बताया कि ये जो नए एयरपोर्ट्स बन रही है उड़ान स्कीम की वजह से बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंडी को कनेक्ट करना था, नए एयरपोर्ट्स बनाने थे, राइट। तो मैंने उड़ान स्कीम के बारे में भी सारी चीजें बता दी हैं। क्लियर। इसके साथ एक डिटेल डॉक्यूमेंट भी है स्कीम का, वो भी मैं हमारे पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर भी अपलोड होगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो जी, अगले देखो। अब केवल गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स ही नहीं बनाएगी, रोड भी बनानी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा अच्छी रोड होंगी उतना ज्यादा टूरिज्म को पुश मिलेगा। तो लगातार अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में हाईवे नेटवर्क बहुत जबरदस्त बनाया जा रहा है। क्यों? आसानी से देखो, आज के हिसाब से मत सोचो, आज 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, 10 साल के बाद 4 करोड़ होगा। आपकी रोड बहुत अच्छी बनी, लेकिन वो 2 करोड़ के लिए बनी थी, 4 करोड़ के लिए तो जगह ही नहीं है गाड़ियों के लिए। तो आपको लगातार रोड को भी अपग्रेड करना है और ज्यादा रोड बनानी है। क्यों? अभी टूरिस्ट मनाली जा रहा है क्योंकि रोड है वहां पे, अभी टूरिस्ट कुल्लू जा रहा है क्योंकि रोड है, अभी टूरिस्ट मंडी जा रहा है या शिमला जा रहा है। आपके नॉर्थ तक बनाओ ना एक बहुत अच्छी रोड, कल्पा तक आप बनाओ, लाहौल स्पीति में बहुत अच्छी रोड, वहां पर भी टूरिस्ट जाएगा। तो जितनी ज्यादा रोड की लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों पे जाएगा। इससे क्या होगा, जो एक शब्द
इंक्लूजन, कि गवर्नमेंट का काम है अगर टूरिस्ट आए तो वो हिमाचल के सारी जगहों पे जाए। उससे क्या होगा, 2 करोड़ टूरिस्ट शिमला कुल्लू मनाली नहीं संभाल सकते, 4 करोड़ टूरिस्ट को पूरा हिमाचल चल लगेगा, तो सारे शहर डेवलप हो जाएंगे। आपने रोड बना दी, लोग जो है इतनी रिमोट लोकेशन पे भी जाके साइट सीइंग कर रहे हैं, एस्थेटिक ब्यूटी को देख रहे हैं। उससे क्या होगा, उस जगह में टूरिज्म का पोटेंशियल होगा, वहां पे टैक्सियां चलेंगी, वहां पे जो है अलग अलग प्रकार के होटल्स खुलेंगे, वहां पे जो है जैसे मैंने बोला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, वहां पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा। तो आपने नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है, नई मंजिल नई राहें, कि नए नए लोकेशन को आइडेंटिफाई करो, उनको डेवलप करो ताकि टूरिस्ट वहां पर जाए और पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो इंक्लूजन, हर शहर भी डेवलप होगा, हर शहर का हर व्यक्ति भी डेवलप हो जाएगा, इंक्लूजन। तो गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव से इंक्लूजन का काम कर रही है। तो रोड नेटवर्क जो है वो इंक्लूजन लाने में हेल्प करेगा। इस रोड नेटवर्क के लिए कुछ एक डेटा यहां गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, अलग अलग जगहों पे डेटा। अच्छा, केवल अब रोड बनाने से कुछ नहीं होगा, आपने रोड के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है। आपने रोड बना दी और साथ में अब कोई टूरिस्ट आया, अब केरला से कोई टूरिस्ट कार चला के तो आएगा नहीं हिमाचल, वो क्या करेगा, दिल्ली तक जो है फ्लाइट से आ गया, दिल्ली से जो है चंडीगढ़ तक, कालका शिमला जो है बस ट्रेन से आ गया। अब आगे कैसे जाए, आगे चाहिए रोड, रोड में भी चलती हुई बस। तो हिमाचल गवर्नमेंट बहुत सारी प्रकार की बसेस और टैक्सी चलाती है, वो यही है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 50 इलेक्ट्रिकल टैक्सी हैं गवर्नमेंट के पास, 75 इलेक्ट्रिकल बसेस है और 3142 टोटल रोडवेज की बसेज है। वो क्यों चलाई है, ताकि लोग इधर से उधर आसानी से हिमाचल में जा सके, केवल हिमाचल के लोग ही नहीं, बाकी का टूरिस्ट भी। तो टूरिस्टों को लादने ले जाने के लिए केवल रोड नहीं, रोड ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एचपीटीसी यही काम कर रहा है, तो ये काम करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट बसेज भी इसीलिए चलाती है ताकि टूरिस्टों को आसानी से हिमाचल तक लाने का काम किया जा सके। उसके अलावा हिमाचल में कुछ पैसेंजर्स के लिए स्कीम निकाली है, ग्रीन कार्ड पैसेंजर है ना, स्मार्ट कार्ड्स है, एक बार इनको रीड कर लेना। मेरे दृष्टिकोण में टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में पढ़ लेना ग्रीन कार्ड स्कीम किसके लिए निकाली है और उसमें किस वर्ग को जो है टारगेट किया है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, राइट। मेंस में हो सकता है डायरेक्टली ऐसे 4 नंबर में आ जाए, वैसे चांसेस कम है। क्लियर। ऐसे ही देखो, अब गवर्नमेंट ने देखा यार बहुत ज्यादा बसेस चल रही हैं, प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो गवर्नमेंट किस पे शिफ्ट हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो गई। उसके लिए पूरी पॉलिसी बनाई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, जिसके तहत 75 इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है। तो गवर्नमेंट केवल व्हीकल ही नहीं चला रही, कोशिश कर रही है व्हीकल के साथ हिमाचल में पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग का भी मुद्दा दिमाग में रखा होना चाहिए। क्लियर होगी बात। चलिए जी, ऐसे ही एक और स्कीम है यहां मेंशन की हुई थी आपके लिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। स्कीम का नाम है स्वदेश दर्शन, जो नई नई साइट्स डेवलप कर रहे हैं हिमाचल में, नई मंजिल नई राहें के बीच में। उसमें है डोमेस्टिक टूरिस्ट को लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को लाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है स्वदेश दर्शन, जो 2015 में आई है, 14-15 में, जिसमें लोगों को बोला गया कि एटलीस्ट आप इंटरनेशनल घूमने जा रहे हो, पहले अपना देश तो देख लो। देश को देखने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई है जिसका नाम रखा गया सर्किट बेस्ड स्कीम। ये मेंस में क्वेश्चन आया कुछ टाइम पहले, सर्किट बेस्ड स्कीम। सर्किट का मतलब है गवर्नमेंट ने कहा यार इंडिया के अंदर लोग जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बनाया राम सर्किट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप देखेंगे राम सर्किट, रामायण सर्किट। ऐसे ही आपने देखा हिमालयन सर्किट, हिमाचल उसका पार्ट है, हिमालयन सर्किट बनाया। ऐसे ही हमने बना दिया बुद्धिस्ट सर्किट, हिमाचल में कितनी सारी बुद्धिस्ट की साइट है ना। ऐसे ही कितने सारे आप देखोगे सर्किट बनाए हुए, बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ऐसे मल्टीपल सर्किट इस देश में बनाए गए। क्यों, ताकि लोग इस थीम की वाइज कि लोग जाते नहीं कि 4 धाम की यात्रा करने, क्यों जाते हैं, वो एक स्पिरिचुअल सर्किट है। तो इस तरह से सर्किट मेकिंग करो, जैसे 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड ने बनाए, राइट। तो ये सारे गवर्नमेंट काम कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम को डेवलप करने के लिए पैसा दिया है हिमाचल को, फाइनेंसेस दिए हैं ताकि हिमाचल में टूरिज्म का स्कोप बना रहे, राइट। तो ये सारे सर्किट के बारे में जानना और स्कीम, तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे कहता है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत हिमाचल में जो पैसा आया, गवर्नमेंट ने देखो क्या क्या बनाया उससे। गवर्नमेंट ने उससे करिया घाट सोलन के अंदर काम किया, शिमला के अंदर हेलीपोर्ट बनाया है, ऐसे ही विलेज हाट बनाई है कांगड़ा के अंदर, ऐसे ही मां हाथेश्वरी टेंपल बनाया है शिमला के अंदर, ऐसे ही मल्टीपल साइट्स को डेवलप किया है। दैट इज कि पैसा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड किया, नई साइट्स को डेवलप करने का काम किया, स्वदेश दर्शन। तो इस स्कीम को क्योंकि दिया गया है 2017 इसमें नाम लिखा गया है, तो मैंने इस स्कीम का भी इन एंड आउट बना ली ताकि अगर मेंस में आ जाए
स्वदेश दर्शन स्कीम में 4 नंबर का नोट लिखो। वो अचानक से नहीं आ गया स्वदेश दर्शन, उस साल के सर्वे में दिया हुआ है। ऐसे ही अगर उड़ान स्कीम आ गई है, क्योंकि इस साल सर्वे में कोट किया है, इसलिए स्कीम इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है, इसलिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, राइट। ऐसे ही नई मंजिल नई राहें एक स्कीम है, वो हमारे नोट्स में भी दी हुई है, मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया हुआ है इसके नीचे, उसमें भी दिया हुआ है ये स्कीम। ये हिमाचल टूरिज्म की साइट है, वहां पे ये सारी स्कीम्स कोट की गई है। ये देखिए, नई मंजिल नई राहें में इन्होंने नई नई जगह डेवलप करनी थी। देखो कौन सी जगह डेवलप करी, बीर बिलिंग सबने सुना हुआ, पैराग्लाइडिंग के लिए डेवलप किया गया। छांचल के अंदर, शिमला के अंदर इसको डेवलप किया, झंझेली को डेवलप किया गया, लारजी को डेवलप किया गया, रोहतांग टनल आजकल हुआ है ना ब्यूटिफिकेशन पे काम, टनल तो बना दी, अब टनल देखने लोग थोड़ी जाते, उसके आसपास जो ब्यूटिफिकेशन दी है देखिए, वो अट्रैक्शन का पॉइंट है। तो रोहतांग टनल में जो ब्यूटिफिकेशन का पब्लिक फैसिलिटीज बनाई गई हैं, उसका काम किया गया है इस स्कीम के तहत। तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, नई मंजिल नई राहें, रिमोट लोकेशन है, यहां पे पहले तो टूरिस्ट नहीं जाता था, अब डेवलप किया गया। क्लियर। तो नई नई साइट्स को डेवलप कर रहे हैं, क्यों? इंक्लूजन लाना है इकोनॉमी के अंदर। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा अब टूरिज्म को पहचानो। मैं डिटेल में जब टूरिज्म क्लास में पढ़ाया, उसमें सारी थीम पढ़ाई है कि इको टूरिज्म करो, एग्रो टूरिज्म करो, स्पिरिचुअल टूरिज्म करो, मेडिकल टूरिज्म करो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के टूरिज्म है। फिल्म भी एक टूरिज्म है ना, कॉर्पोरेट्स को मीटिंग के लिए बुलाना और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाना, वो भी टूरिज्म है, उससे होटल इंडस्ट्री और टूरिस्ट चलती है साइट, राइट। कल्चरल एंड हेरिटेज एक टूरिज्म है, एडवेंचर, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, है ना, स्कीइंग, एडवेंचर टूरिज्म है। तो एडवेंचर टूरिज्म को एक्सप्लोर करो। तो ये बहुत डिटेल में एक डॉक्यूमेंट है, ये हिमाचल गवर्नमेंट इस टाइम पे इस प्रकार के सारी टूरिज्म साइट को डेवलप कर रही है। इसके लिए एक पॉलिसी है, पढ़ लेना, हिमाचल टूरिज्म पॉलिसी 2019 की पॉलिसी है, सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी 2019, उसको जरूर पढ़ के जाना। उसमें टूरिज्म के बारे में बहुत अच्छी इंसाइट दी हुई है गवर्नमेंट ने, और इसी वेबसाइट से मिल जाएगी गवर्नमेंट की, हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट से। क्लियर। तो ये सारी चीजें अब देखो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, इको टूरिज्म डेवलप करना है, कहां पे करना है, ये रही वो जगह है। एग्रो टूरिज्म डेवलप करना है, ये रही वो जगह है। लेक टूरिज्म एज इट इज इस बार पेपर में आया है, कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म एज इट इज, 2 क्वेश्चन आए थे इस बार कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म से। देखो ये बताया कि गवर्नमेंट, आपने क्या लिखना था, लिखो कि कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म क्या है। तीसरा, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखो, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, राइट। ऐसे ही सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी 2019 का जिक्र करो अपने आंसर में, तो मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो इनके साथ जो जो स्कीम्स दी हुई हैं, उस स्कीम को डिटेल में मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना। ये सारी स्कीम प्री और मेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केटिंग करके बताया कि टूरिस्ट को हम एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा काम, टूरिस्ट को पता है जी हिमाचल जाना है, गवर्नमेंट कोशिश करी कि हिमाचल तक लाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बना दी, रेलवे बना दिया, एयरपोर्ट्स बना दिए, वहां पे अपने प्लेन्स भी चला दिए, वहां पे बसेस भी चला दी, टूरिस्ट आ गया, शिमला तक पहुंच गया, कहां पे रहेगा। थर्ड स्टेप होता है होटल, या जिसको मैं बोलता हूं हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी दोगे तो टूरिस्ट 4 लोगों को बताएगा, शिमला में गया था, लोग बड़े वेलकमिंग नेचर के हैं, खुश होते हैं टूरिस्ट को देख के, है ना, और बहुत आवभगत करते हैं। जैसे आप राजस्थान जाओ, लोग बिछ जाते हैं वहां पे टूरिस्ट के लिए, क्यों? क्योंकि राजस्थान बीहड़ डेजर्ट, एग्रीकल्चर है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, थर्ड क्या रह जाता है, टूरिज्म। तो टूरिज्म के लिए पागल है वहां के लोग, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सबका घर चलता है, तो वो लोग इतनी आवभगत करते हैं। तो ऐसे ही आपको टूरिज्म के लिए हॉस्पिटैलिटी पे काम करना पड़ता है, इसलिए होटल इंडस्ट्री बनी है हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो अच्छी आपको जो है यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे होटल्स बनाए और पैसा कमाया। गवर्नमेंट कहती है लास्ट ईयर 83 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इन्हीं होटल से कमाया, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो गई होटल, बाकी होटल भी चल रहे, प्राइवेट सरकारी होटल भी चलेगा। तो ये सारी इनिशिएटिव जो है टूरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है, डेटा, कौन से डेटा, कि अभी गवर्नमेंट में कितने टूरिस्ट आते हैं, कितना पैसा, पैसे का डेटा, कितना पैसा कमाते हैं, कितने टूरिस्ट आते हैं, कितनों को नौकरी मिलती हैं। आगे क्या करना है, फ्यूचर, तो इकोनॉमिक सर्वे फ्यूचर की भी बात करेगा और करंट भी सिचुएशन को बताएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, राइट। तो आपने ये सारी चीजें पढ़नी है, टूरिज्म को लेके डिटेल डॉक्यूमेंट पढ़ना है। सर्वे के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो सारे स्नाइपेट डाल दिए, अब आपको डिटेल सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेटा मेरे दृष्टिकोण में थे वो सारे मैंने यहाँ टूरिज्म में निकाल के रख दिए हैं, और एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया जिसमें केवल स्कीम्स है। अगर प्रीलिम्स में आ जाए, हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नई मंजिल नई राहें स्कीम, उसके 4 पॉइंट है वो लिखिए। क्लियर। ऐसे ही मेंस के अंदर अगर आ जाए तो 4 नंबर 8 नंबर के नोट के लायक उतना डॉक्यूमेंट मैंने आपको सर्वे का दिया हुआ है, जिसमें स्कीम्स मैंने डाली हुई। क्लियर। चलिए, थैंक्स अलॉट। धीरे धीरे हम इकोनॉमिक सर्वे के बाकी एस्पेक्ट को भी मेरे साथ आप इसी तरीके से कवर करते जाइए। बाद में हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पिछली बार विशाल सर ने इतना अच्छा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया और सारे ही क्वेश्चन सर्वे से आए हुए थे आपके,
राइट, तो डिपेंडेबल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। क्लियर, चलिए, थैंक यू।